जय जगन्नाथ। आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आए हुए हैं धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ हम जानेंगे रांची रांची में इस जगन्नाथ मंदिर की क्या मान्यता है और इसका इतिहास क्या है, और साथ ही साथ पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में इन दोनों में कितनी समानताएं हैं। जगन्नाथपुर मंदिर धुर्वा का निर्माण 1691 ईस्वी में, तदनुसार 1748 विक्रम संवत में हुआ था। ये ठाकुर एनीनाथ शाहदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर एनीनाथ शाहदेव जो हैं जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो अक्सर पुरी दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन वो जब पुरी में थे तो उनका मन में विचार आया कि मैं तो सब सुविधा पूर्ण हूँ, संपत्ति हमारी है, तो हम जा सकते हैं जगन्नाथपुर मंदिर, लेकिन मेरी जो प्रजा है, जो यहाँ की प्रजा है मेरी, वो वहाँ दर्शन का लाभ नहीं ले पाती है जगन्नाथ स्वामी का। तो ये मन में विचार करके पुरी में वो तप करने, तपस्या करने बैठ गए। फिर एक दिन भगवान स्वप्न में उनको इसी जगह को इंगित करते हुए, जो धुर्वा में जो ये बड़कागढ़ है, इसमें इस पहाड़ी पर इंगित करते हुए भगवान ने उनको कहा कि मेरा मंदिर का निर्माण आप यहीं पर करवाइए और विग्रहों का निर्माण पुरी से करा करके यहाँ ला करके स्थापित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो ये 1691 में भगवान का मंदिर निर्माण हुआ और तीनों विग्रहों का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और तब से आज तक पूरी की तरह ही, 100% नहीं, लेकिन पूरी की तरह ही लगभग यहाँ पूजा पाठ सब कुछ भगवान का जैसा होता है वैसा होने लगा। वही मूर्ति है। बस इनका हर एक साल रथ यात्रा के समय में श्रृंगार होता है। यात्रा का शुरुआत तो ज्येष्ठ पूर्णिमा से ही हो जाता है। उस दिन भगवान का स्नान यात्रा होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को। फिर उसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा को सभी आम जन साधारण उस दिन भगवान को अपने हाथों से स्नान कराते हैं, और उसके बाद फिर भगवान एकांतवास में चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान उस समय स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, तो वो एकांतवास में जाते हैं, उनका उपचार होता है, श्रृंगार वगैरह होता है, तो 15 दिन के लिए कम से कम। तो ये आपका आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को भगवान का नेत्रदान होता है। नेत्रदान के बाद भगवान सबको दर्शन सुलभ हो जाता है। फिर उसके दूसरे दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान की रथ यात्रा होती है। भगवान का जो 15 दिन में जो श्रृंगार वगैरह होता है, तो उसमें नेत्र का कुछ हिस्सा, कुछ अंश छोड़ दिया जाता है। वो शिल्पकार उसको पूरा नहीं करते हैं, उसको हम लोग पुजारी लोग नेत्रदान के दिन पूजा पाठ करके भगवान का, और उसके बाद उसको नेत्र को पूरा करते हैं, तो उसी को नेत्रदान कहा जाता है। शिल्प कला जो है वो पुरी के शिल्पकार के द्वारा ही निर्माण कराया गया था। ये पीछे वाला जो गर्भगृह वाला जो स्तंभ है उसका, और वो पुरी के भांति ही सारा शिल्प इसमें उतारा गया है। भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं बलभद्र स्वामी, उनकी बहन सुभद्रा है, उनके अलावा लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी माता का मूर्ति है, नरसिंह भगवान हैं, और सुदर्शन चक्र हैं भगवान जगन्नाथ के, जो श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है, गरुड़ हैं उनके वाहन। चारों तरफ जो मंदिर है उसमें है सिंह द्वार की तरफ शिवलिंग है, और आपका ये दक्षिण द्वार की तरफ विमलेश्वरी देवी है, और श्री कृष्ण पादुका है, और गणेश जी हैं बीच में। हमारी तरह कि ये वो जो दरवाज़ा है वो खुलता है, मतलब कि वहाँ से कुछ सुरंग वगैरह कहीं तालाब तरफ निकलती है। जी जी, नहीं, ये भ्रम है।
जो लोगों द्वारा किसी तरह से, क्योंकि लोगों का प्रवेश वहाँ होता नहीं है, बाकी लोगों का, वहाँ हम लोग ही पुजारी जाते हैं और पूजा करते हैं। ये जो गर्भगृह वाला हिस्सा है ये वज्रपात से थोड़ा बहुत पुराना हो चुका था, तो इसके ऊपर वज्र गिर गया था, तो उसकी वजह से ये गिर गया था। तो उसके बाद इसका निर्माण फिर से हुआ है। बाकी जितना भी आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे मंदिर में देख रही है 1691 का ही है। द्वार है पंडित जी, जैसे जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार, पश्चिम द्वार, तो इन द्वार का क्या महत्व है, इससे क्या हम समझ सकते हैं? जी, पूरब की ओर जो है वो सिंह द्वार कहते हैं, उसे धर्म द्वार या स्वर्ग द्वार भी कहते हैं। उस द्वार से ऐसी मान्यता है कि हम लोग उस द्वार से प्रवेश करने वाले व्यक्ति के मन में धर्म के वास होता है। जो उत्तर की तरफ द्वार है उसे गज द्वार कहते हैं, उसे ऐश्वर्य का द्वार कहते हैं। दक्षिण द्वार है उसे अश्व द्वार कहते हैं। अश्व द्वार का मतलब काम का द्वार कहा जाता है उसे। भगवान जगन्नाथ की बात हो और पुरी का जिक्र न हो, ये भला कैसे संभव है? पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के चमत्कारों से तो सभी अवगत है। इस मंदिर में मुगलों द्वारा कुल 18 हमले किए गए थे। मंदिर से जुड़े इतिहास पर रिसर्च करने वालों का दावा है कि इन हमलों की वजह से 144 वर्षों तक भगवान को मंदिर से दूर रहना पड़ा था। जय जगन्नाथ। आप सबको रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं।